हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैप्सूल्स, जो कि यूनिट डोसेज फॉर्म है। कैप्सूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, बाद में टाइप्स ऑफ द कैप्सूल, डिफरेंस बिटवीन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, एंड लास्ट इज द आईपीक्यूसी टेस्ट फॉर द कैप्सूल। तो डेफिनेशन, कैप्सूल क्या है? कैप्सूल आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इज एंक्लोज्ड इन अ वाटर सोलुबल शेल और एन एनवलप। ये जो कैप्सूल है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है, तो इसीलिए कैप्सूल्स आर दी सॉलिड डोसेज फॉर्म इन विच जो ड्रग हमें लेना है वो एक शेल या उसे हम एनवलप कर सकते हैं, उसमें पैक करके ड्रग को लेते हैं। तो विच द ड्रग सब्सटेंस इज एनक्लोज इन अ वाटर सोलुबल शेल और एन एनवलप। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। Capsule are the solid dosage form in which the drug substance is enclosed in a water soluble shell or an envelope. Next, वो जो कैप्सूल शेल है वो made from a gelatin. A capsule shell is made from the gelatin. Capsules are of the mainly differentiate in two types, that is the hard gelatin capsule and the soft gelatin capsule. आपने ये मार्केटेड प्रिपरेशन में देखे ही होंगे, जैसे कि विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है ग्रीन कलर की, वो आती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। और जो ओपन होने वाले जो कैप्सूल होते हैं, जैसे कि कैप और बॉडी दो पार्ट होते हैं, उसको वो ओपन होते हैं, उसमें ग्रैनुल्स पाउडर या कुछ तो भी ड्रग होता है। तो ऐसे कैप्सूल जो होते हैं वो आते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। तो जिलेटिन के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन इज अ हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट डिराइव्ड बाय हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल्स कोलेजन। एनिमल कोलेजन के एक्सट्रैक्शन को हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस करके जो डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं उसे हम जिलेटिन कहते हैं। ये जो है एनिमल सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है जिलेटिन। द सोर्स ऑफ जिलेटिन इंक्लूडिंग एनिमल बोन्स, हाइड पोर्शंस एंड द फ्रोजन पोर्क ऑफ द स्किन। इन पार्ट्स में जिलेटिन जो है प्रेजेंट होता है, तो उसी से हम एक्सट्रैक्ट करके उसको ऑब्टेन करते हैं। देन टाइप्स ऑफ द जिलेटिन, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ द जिलेटिन, दैट इज द टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए क्या है? टाइप ए आर derived from the acid treated precursor that exhibit an isoelectric point at pH 9. It is manufactured mainly from the pork skin. ये जो टाइप ए जिलेटिन है वो एसिड ट्रीटेड होते हैं, जिनका पीएच है पीएच 9, जिनका पीएच अल्कलाइन होता है। वो जो है डिराइव फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर, बट उनका जो इलेक्ट्रिक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो है पीएच 9। और ये जो है इट इज मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम जो पोर्क स्किन से ऑब्टेन जिलेटिन होता है, उसी से टाइप ए जिलेटिन है मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप बी। टाइप बी derived from the alkali treated precursor that exhibits an isoelectric point at pH 4.7. इट इज मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम द एनिमल बोन्स। ये जो टाइप बी है वो अल्कली ट्रीटेड होती है। डिफरेंस देखिए, टाइप ए जो है ए वाली, ए फॉर एसिड एसिड ट्रीटेड, बी फॉर बेस दैट इज द अल्कली ट्रीटेड। इनका पीएच, ए एसिड होने से इनका पीएच है वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है बेसिक। और ए जो टाइप बी है जिनका वो जो अल्कली ट्रीटेड है, इनका पीएच है एसिडिक इन नेचर, that exhibit an isoelectric pH point at pH 4.7। और ये टाइप बी जो है मैन्युफैक्चर्ड मेनली फ्रॉम द एनिमल बोन्स से जो एक्सट्रैक्ट किया गया है जिलेटिन, उससे मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। और टाइप ए जो है पोर्क स्किन से जो ऑब्टेन किया गया है जिलेटिन, उससे मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो ये हो गया जिलेटिन के बारे में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड दी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन टू पीस विथ अ शॉर्ट कैप एंड द लार्ज बॉडी। ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये जो दो पोर्शन में डिवाइड होता है, जैसे ढक्कन वाली जो कैप्सूल होती है
जिसके एक पोर्शन को कैप बोलते हैं और एक पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं। तो इट कंटेन अ टू पीस, दैट इज द टू पोर्शन, वन इज कैप एंड सेकंड इज द बॉडी। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है सिंगल पीस होती है, दैट इज ऑलवेज सील्ड, और वो सील होती है, उसे ना ओपन करने की जरूरत है और ना ही वो ओपन होती है। दैट इज अ विटामिन ए की कैप्सूल को आप यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सिलेंड्रिकल शेप में अवेलेबल होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पूरे के पूरे जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है ये जो है एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स सच ओवल, ट्यूब एक्सेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है अवेलेबल मिलती है। थर्ड पॉइंट है इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज। कैप्सूल का साइज होता है 000 to 5, तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। और ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इनका स्पेसिफिक साइज नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज मेड फ्रॉम हार्ड जिलेटिन। ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है नाम में ही है ये मेड फ्रॉम हार्ड जिलेटिन। और ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है दे आर मेड फ्रॉम दी सॉफ्ट जिलेटिन। नेक्स्ट, hard gelatin capsule can hold a range of products such as a pellets, tablet, powder or a mixture of any two. इनके जो कैप्सूल आप अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको पेलेट्स भी देखे सकते हैं, टैबलेट्स भी रह सकती है या फिर पाउडर और एनी मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट भी उसमें ऐड रहते हैं। और ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है they hold the liquid, semi-liquid and the unstable substance. लिक्विड, सेमी लिक्विड और जो अनस्टेबल सब्सटेंसेस है वो जो उसकी पैकेजिंग होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, और जो सॉलिड फॉर्म में है ज्यादातर की पाउडर्स, पेलेट्स, टैबलेट, उनकी पैकेजिंग होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट है फिलिंग इज डन आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग द कैप्सूल। यह है कैप्सूल को पहले मैन्युफैक्चर कर, पहले तो बॉडी और कैप बनाते हैं कैप्सूल की, बाद में ये जो आपका ड्रग होगा वो उसमें फिल करते हैं। पहले कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करते हैं बाद में उसमें ड्रग फिल करते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन में क्या होता है एक साथ दोनों प्रोसेस होती है। फिलिंग एंड सीलिंग टेक्स प्लेस इन अ कंबाइंड ऑपरेटर। उसमें एक ही पीस है वो भी सील होती है पूरी, तो इसकी वजह से फिलिंग एंड सीलिंग जो है वन टाइम होती है। यहाँ जो है पहले तो मैन्युफैक्चर होती है कैप्सूल, बाद में उसमें फिलिंग होती है ड्रग की। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। एडवांटेजेस में क्या है, कैप्सूल आर टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कैन इजीली बी एडमिनिस्टर्ड। ये जो कैप्सूल है वो टेस्टलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी के कारण इजी टू एडमिनिस्टर्ड होते हैं, तो ये एडवांटेजेस में आता है। दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। आपने कैप्सूल को देखे ही होंगे बहुत सारे कलर कलर में होने के कारण वो अट्रैक्टिव दिखते हैं अपीयरेंस में। देन द ड्रग हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट आर एनक्लोज इन अ टेस्टलेस शेल। ऐसे कोई ड्रग है जो अनप्लीजेंट ऑर्डर है उनकी टेस्ट है, तो ऐसे ड्रग को हम कैप्सूल शेल में इंक्लोज करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी फील्ड क्विकली एंड कन्वीनियंटली। इनका जो फीलिंग है एकदम फास्ट है और इजी है। नेक्स्ट, दे आर इकोनॉमिकल। ये जो है चीप चीप होते हैं कैप्सूल्स। दे आर इजी टू हैंडल एंड कैरी। ये सभी पॉइंट्स जो आते हैं एडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल। उसमें पहला पॉइंट है दे आर इजीली टेम्पर्ड, यानी वो डैमेज हो सकते हैं इजीली, तो ये जो आते हैं डिसएडवांटेजेस में आते हैं। नेक्स्ट है दे आर सब्जेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टू माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। वो जो कॉन्टैक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विथ और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरमेंटल की या फिर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं कैप्सूल्स। अगर आपने ये जो देखिए कैप होती है, बॉडी होती है, ओपन की, तो ओपन करने के बाद ड्रग कॉन्टैक्ट में आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी हो सकता है, तो ये आते हैं डिसएडवांटेजेस में। नेक्स्ट है दे मे बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू सॉलो। कुछ पीपल होते हैं जिनको कैप्सूल जो है बड़ी दिखने के कारण
उनको डिफ़िकल्टी होती है सॉल्व करने के लिए, तो ये डिसएडवांटेजेस में आता है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेंसिव है, ये जो कॉमर्शियली कैप्सूल जो है एक्सपेंसिव है। Next, deliquescent material cannot be incorporated. They may cause hardening or the brittle capsules. Deliquescent material यानी क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो कि when it come in contact with moisture, it absorb moisture and get converted into the liquid. The such like that substance are cannot be incorporated in the capsule क्योंकि वो कॉज कर सकते हैं हार्डनिंग और दी ब्रीटर कैप्सूल। ये जो पॉइंट है ये सभी आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैप्सूल्स शेल। कैप्सूल जो शेल है जैसे कि जिलेटिन एक तो कंटेंट है, जिलेटिन के साथ साथ भी कोई कंपोनेंट होते हैं उसमें, जैसे कि कैप्सूल शेल इज कंपोज्ड ऑफ जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर्स, वाटर, प्रिजर्वेटिव्स, ओपेसिफाइजर्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर्स एंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो जिलेटिन, जिलेटिन जो है जेल फॉर्म में होता है, तो ये जो है जेल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, दैट इज उसकी जो ब्लूम स्ट्रेंथ है 150 टू 200 होनी चाहिए और 2.8 टू 4.5 मिलीपोज 60 डिग्री सेल्सियस। एट 60 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है रीडिंग 2.8 टू 4.5 मिलीपोज रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स, हम उसमें ऐड करते हैं। इनका रोल क्या है? इट इज एडेड टू मेक अ शेल इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल एंड टू मिनिमाइज द ब्रिटलनेस एंड द क्रैकिंग। प्लास्टिसाइजर है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेन उनका रोल होता है। तो वो शेल की जो हमारी शेल है कैप्सूल शेल, उसकी इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए जो है प्लास्टिसाइजर्स हम उसमें ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल में आते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में हम डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। रेशियो ऑफ वाटर टू ग्लिसरीन इज अबाउट 0.7 टू 1.3 वाटर होता है, इज टू 1 ग्लिसरीन होता है। डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन हम ये रेशियो जो है रखते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव ड्रग को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम ये जो है प्रिजर्वेटिव यानी हमारा ड्रग जो है लॉन्ग लाइफ के लिए चलना चाहिए, इसलिए हम ये प्रिजर्वेटिव है ऐड करते हैं। इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.2% कॉन्सेंट्रेशन प्रिजर्वेटिव के हम वहाँ ऐड करते हैं। एग्जाम्पल में मिथिल पैराबेन, प्रोपिल पैराबेन, ये जो है प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ओपेसिफाइंग एजेंट। ओपेसिफाइंग एजेंट ओपेक टेक्सचर के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में उसमें आता है टिटेनियम डाइऑक्साइड, उसका जो परसेंट होता है 0.2 टू 1.2% उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट का यूज है फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 टू 2% में ये यूज होते हैं। एग्जाम्पल में है इथिल वेनिलिन। नेक्स्ट है साइजेस ऑफ द कैप्सूल। तो ये आपको कॉम्पिटेटिव के लिए याद रखना है। सबसे छोटा साइज जो है कैप्सूल का वो 5 नंबर का होता है और 000 नंबर की कैप्सूल सबसे बड़ी कैप्सूल होती है। तो 000 टू 5 ये साइजेस ऑफ कैप्सूल्स आर अवेलेबल। और ये जो कैप्सूल साइजेस है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के ही है, क्योंकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उनका स्पेसिफिक साइज नहीं रहता। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि 000 वाली कैप्सूल जो है वो बड़ी है और 5 नंबर वाली कैप्सूल जो है वो सबसे छोटी कैप्सूल साइज होती है। तो याद रखिए कैप्सूल के मेनली 2 टाइप्स है, जिलेटिन कैप्सूल एंड वेजिटेरियन कैप्सूल। इसको हम नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एनिमल सोर्स, जिलेटिन जो है एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, तो एनिमल सोर्स इंक्लूड होने के कारण वो वेजिटेरियन कैप्सूल में नहीं आती। वेजिटेरियन कैप्सूल में एचपीएमसी कैप्सूल एंड दी पोलुलन कैप्सूल आते हैं और जिलेटिन कैप्सूल में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जिसे हमने इंट्रो में ही देखा है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हम कैसे बनाते हैं? प्रोसेसिंग। तो in short, this process takes place simultaneously such that the machine feeds the gelatin ribbon as the wedge injects fill material. At the same time, the dye system
cuts and hermetically seal the two halves of the gelatin ribbons together. तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो जिलेटिन टैंक है, हम यहाँ जिलेटिन विथ अदर सॉल्वेंट्स हम ऐड करते हैं, जो कि हमने शेल का कंपोजिशन देखा है, तो वो जो कंपोनेंट लगते हैं वो हम यहाँ जिलेटिन टैंक में ऐड करते हैं विथ जिलेटिन। बाद में ये जो रिबन है यहाँ फॉर्म होती है जिलेटिन की एनवलप, आउटर पोर्शन जो है वो फॉर्म होता है इस प्रोसेस से। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका ड्रग होगा, वो ड्रग यहाँ से फील होता है, इधर से रिबिन आता है जिलेटिन का और यहाँ से ड्रग आके ये जो है यहाँ पे साइजेस एंड शेप अवेलेबल्स है। तो यह ड्रग आता है और यह रिबन्स ऐसे ये मशीन स्टार्ट करने के बाद यह ड्रग एंट्रैप होता है और यहाँ से रिबन ऐसे करते करते हमारी कैप्सूल जो है फॉर्म होती है और यहाँ से इजेक्ट होती है। दैट इज द, ये बहुत ही सिंपल मैन्युफैक्चरिंग है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। यह जूम आउट डायग्राम है, ये जो यहाँ पे था वो इधर से मटेरियल आता है आपका जो ड्रग की आपको कैप्सूल बनानी है, और ये जो है कटर इसमें ही अवेलेबल होते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रोडक्ट आया, यहाँ कैप्सूल फॉर्म हुई, दोनों रिबन्स अटैच होके बाद में इधर जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इजेक्ट होते हैं और रॉ मटेरियल जो है रिबन का वो यहाँ इधर आता है। दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो इसमें दो प्रोसेस है, पहले तो हम कैप और बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बाद में हमारा ड्रग जो है उसमें फिल करेंगे। तो ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे फॉर्म होती है उसके स्टेप्स है 6 टोटल। उसमें आती है डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग एंड लास्ट इज द पॉलिशिंग। दैट इज ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, DS TP। दैट इज द dipping, spinning, drying, stripping, trimming and joining and last is the polishing। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले डिपिंग हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि ये इसमें कौन से प्रोसेस है, क्या क्या होता है करके। तो आप ये देख लीजिए डायग्राम में, यहाँ डिपिंग होगा, स्पाइनिंग यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाद में उसको फिट किया जाता है, ब्रॉन्ज वायर्स होते हैं उसमें ड्राइंग के लिए। उसके बाद स्ट्रिपिंग होती है पर्टिकुलर उसमें अटैच करके, बाद में उसकी कटिंग होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड लेंथ, और बाद में कैप और बॉडी का जॉइनिंग होके वो इजेक्ट होती है। नेक्स्ट है वो डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व है जो पहली है डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग एंड लास्ट इज द पॉलिशिंग। तो डिपिंग में क्या है, पेयर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील पिन्स आर डीप इनटू द डिपिंग सॉल्यूशन टू साइमल्टेनियसली फॉर्म द कैप्स एंड द बॉडीज। जो पिन्स होते हैं, या देखिए डायग्राम में वो पिन है, वो हम इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। उसके बाद आती है स्पिनिंग। The pins are rotated to distribute the gelatin over the pins uniformly and to avoid the formation of bead at the capsule's end। बाद में है स्पिनिंग, यानी हम जो पिंस थे पहले तो आपने डिप किए जो जिलेटिन सॉल्यूशन था उसमें, बाद में उसको रोटेट एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली वो जिलेटिन स्प्रेड होना चाहिए, इसलिए वो पोजीशन मेंटेन करते हैं, रोटेट to distribute the gelatin over the pins uniformly, that is the spinning। Next है drying। The gelatin is dried by blast of cool air to form a hard shell। The pins are moved through a series of air drying to remove the water stripping। या देखिए ड्राइंग ऐसे हमने सब ये जो थे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग के लिए, बाद में यहाँ पे है ड्राइंग के लिए सेट की गए हैं और उसको कूलिंग एयर से वो जो है ड्राई करते हैं हम कैप्सूल को। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग। A series of bronze jaw strip the cap and body portions of the capsule from the pin। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग, यानी वो जो है पिन हमने यूज की थी ब्रॉन्ज की, तो वो
उससे निकालते हैं, दैट इज द स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट है ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग। निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू एज पर रिक्वायरमेंट, कितनी लेंथ आपकी बॉडी की और कैप की चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट से हम जो है ट्रिम करते हैं, यानी उसको कट करते हैं, बॉडी को और कैप को। नेक्स्ट लास्ट आता है, उसको हम जॉइनिंग करते हैं। कट करने के बाद बॉडी को कैप उस पर ढक देते हैं और इजेक्ट करते हैं मशीन से बाहर निकलते हैं। और लास्ट प्रोसेस है पॉलिशिंग। उसके बाद हम उसे पॉलिशिंग के लिए भेजते हैं। तो एसिलाकोटा पैन कोटर है ये, मोस्ट ऑफ द यूज होता है डस्ट एंड पॉलिशिंग के लिए। तो क्लॉथ डस्टिंग भी हम कर सकते हैं। कैप्सूल्स आर रब्ड विथ क्लॉथ, देन कैप्सूल्स आर फीड अंडर द सॉफ्ट रोटेटिंग ब्रश, जिसमें जो कैप्सूल की शेल है वो पॉलिश हो जाती है। नेक्स्ट है वो स्टेप हो गई कि हमारी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई। नेक्स्ट है कि हम उस कैप्सूल में हमारा ड्रग फिलिंग, दैट इज द फिलिंग ऑफ द कैप्सूल। ये जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए है। तो इसके लिए जो है ये एपरेटस देख रहे हैं आप, ये एपरेटस जो है कैप्सूल फिलिंग मशीन है, जो कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए है। यहाँ छोटे छोटे होल्स होते हैं और यहाँ भी एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी हम इंसर्ट करते हैं। बाद में क्वांटिटी जो मेजर की गई है ड्रग की उसमें ऐड करते हैं, और ये जो है ऊपर करके क्लोज करते हैं कैप को बॉडी के साथ, एक बनाते हैं और बाद में इजेक्ट करते हैं। दैट इज द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मशीन। ये जो मशीन है 20,000 कैप्सूल्स 1 आवर में 20,000 कैप्सूल्स की उसकी कैपेसिटी होती है। तो देखते हैं प्रोसेसिंग। पहली है रेक्टिफिकेशन, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ कैप फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद डोजिंग ऑफ फिल मटेरियल, एंड लास्ट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कैप एंड इजेक्शन ऑफ फिल्ड कैप्सूल्स। रेक्टिफिकेशंस में क्या आता है, द एम्प्टी कैप्सूल्स आर ओरिएंटेड so that all points are in the same direction, that is body end downwards. The capsules pass one at a time through a channel just wide enough to provide frictional grip at the cap end. रेक्टिफिकेशन में सिंपल कैप्सूल को रेक्टिफाई करते हैं, किस लिए, वो सेम डायरेक्शन में, जैसे कि कैप जो है, कैप और बॉडी, सभी कैप्सूल की बॉडी जो एक डायरेक्शन में होगी और उनकी कैप जो है सेम डायरेक्शन में होगी। तो वो जो आती है वो प्रोसेस, दैट इज द रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ कैप फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद कैप और बॉडी को हम सेपरेट करते हैं। हियर द रेक्टिफाइड कैप्सूल्स आर डिलीवर्ड बॉडी एंड इनटू द अपर पोर्शन of split blushing or shift filling rings. A vacuum applied from the below pull the bodies down into the longer portion of split bushing. The diameter of the caps is too large to allow them to follow the bodies into the lower blushing portion. The split blushing are then separated to expose the bodies for filling. तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल, हम पहले तो हमने कैप्सूल्स को रेक्टिफिकेशन, दैट इज सेम डायरेक्शन में कैप्स और बॉडी की रेक्टिफाई की। बाद में उसमें से कैप को बॉडी से सेपरेट किया, सभी कैप्सूल को, और उनको सेट किया। किस तरह से सेट किया कि जो बॉडी का एंड है इनटू द अपर पोर्शन में, और नीचे जो है वैक्यूम्स एयर अप्लाइड होती है इंजेक्शन के लिए जो यूजफुल होती है। और बाद में डोजिंग ऑफ फिल मटेरियल, प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन, आपका जो पाउडर पेलेट्स कुछ तो भी होगा उसको हम पर्टिकुलर कैप्सूल में फिल करते हैं। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ अपर पोर्शन, इधर नीचे में लोअर पोर्शन होता है, यहाँ बॉडी आप इंसर्ट करते हैं, बाद में उसको ड्रग फिल करते हैं, और ये जो है इजेक्ट करके अपर कैप होती है उससे क्लोज करते हैं, और पूरी फाइनल कैप्सूल जो है हम मशीन के बाहर इजेक्ट करते हैं। और लास्ट में है रिप्लेसमेंट ऑफ कैप्स एंड इजेक्शन ऑफ फिल्ड कैप्सूल, यानी कि बॉडी को कैप से क्लोज करते हैं और कैप्सूल को मशीन के बाहर इजेक्ट करते हैं। compress air also may be used to eject the capsule. वैक्यूम एयर और दी compress air आप यूज कर सकते हैं
कैप्सूल को इजेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को आप फिलिंग कैसे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो आपके जो पहले स्टेप्स लिए गए थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स और बाद में फिलिंग ऑफ द कैप्सूल, ये दोनों लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल। उसमें आते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द कैप्सूल, नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड द डिसोल्यूशन टेस्ट। चारों टेस्ट जो है जैसे हमने टैबलेट में देखे थे सेम कैप्सूल के लिए है। आईपीकेसी क्या होता है, ये पर्टिकुलर टेस्ट होती है जो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग जो हम स्पेसिफिकेशन के लिए करते हैं, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो पहली है वेट वेरिएशन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, 20 कैप्सूल्स आर इंडिविजुअली वेट, एवरेज वेट एंड परसेंट डेविएशन फ्रॉम द एवरेज वेट इज डिटरमाइंड, वेट वेरिएशन लिमिट आर एवरेज वेट प्लस माइनस 10%। वेट वेरिएशन में हम 20 कैप्सूल्स लेंगे, सेपरेटली उनका वे करेंगे, उसका एवरेज वेट भी निकालेंगे एंड परसेंट डेविएशन दैट इज द परसेंट RSD फ्रॉम द एवरेज वेट इज डिटरमाइंड एंड वेट वेरिएशन लिमिट है प्लस माइनस 10%। वेट वेरिएशन लिमिट्स आर एवरेज वेट प्लस माइनस 10%, इतनी आनी चाहिए 20 कैप्सूल की, तभी वो जो कैप्सूल है वो पास होते हैं। इफ द वेट वेरिएशंस आर बियॉन्ड द लिमिट, अगर वो प्लस माइनस 10% से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो वो जो टेस्ट है वो फेल होती है। देन नेट weight of the not more than 2 capsules should fall outside the average net weight plus minus 10% वैल्यू। पहले पॉइंट में क्या कहा आपने, वो जो 20 कैप्सूल्स लिए हैं वो उनका जो एवरेज वेट प्लस माइनस 10 आना चाहिए। अगर आपके 2 से ज़्यादा कैप्सूल्स का वेट इस लिमिट्स में नहीं बैठ रहा है तो इस 2 से ज़्यादा कैप्सूल्स का वेट इस लिमिट से बाहर जा रहा है, और एंड नेट वेट नो कैप्सूल शुड बी आउटसाइड द एवरेज वेट लिमिट्स। 2 से ज़्यादा जो कैप्सूल है वो प्लस माइनस 10% के डिविएशन के ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, और एक भी कैप्सूल आपकी प्लस माइनस 25% के लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए। दैट इज द टेस्ट फॉर वेट वेरिएशन। पहले तो हम 20 कैप्सूल्स लेते हैं, उनका इंडिविजुअल वेट करते हैं, एवरेज वेट एंड परसेंट डेविएशन निकालते हैं, जिसका वेट वेरिएशन लिमिट होता है एवरेज वेट प्लस माइनस 10%। तो जो 2 से ज़्यादा कैप्सूल जो है वो नहीं जानी चाहिए 10 प्लस माइनस 10% के बाहर, और एक भी कैप्सूल का वेट जो है प्लस माइनस 25% के बाहर नहीं जाना चाहिए। इफ द नेट वेट, अगर आपके 2 से 6 कैप्सूल्स का वेट जो है डेविएट बाय 10 to 25% में आता है तो आपको उसमें 20 मोर कैप्सूल्स ऐड करके टोटल 60 कैप्सूल्स का वेट वेरिएशन करना पड़ता है। अगर आपको एक क्राइटेरिया पास नहीं हो रहा है, अगर उसमें 2 to 6 कैप्सूल जो है डेविएट हो रही है इस लिमिट में 10 to 25% में, तो एक्स्ट्रा की 20 कैप्सूल्स उसमें ऐड करेंगे, यानी पहले की 20 और नेक्स्ट की 40, दैट इज द 60 कैप्सूल्स आपको वेट वेरिएशन के टेस्ट के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें से 6 से ज़्यादा जो कैप्सूल्स है वो 10 to 25% से बाहर नहीं जाने चाहिए, एंड एक भी जो कैप्सूल है 25% से भी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तभी वो टेस्ट जो है वो पास होती है। इफ लिमिट्स आर 10 प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 10% डेविएशन कब हम यूज़ करते हैं, इफ योर ड्रग इज लेस देन 300 mg। अगर आपकी जो कैप्सूल है 300 mg से कम है तो आपका परसेंट डेविएशन रहेगा प्लस माइनस 10%। अगर आपकी कैप्सूल 30 mg या 30 mg से ज़्यादा है तो आपका प्लस माइनस डेविएशन रहेगा 7.55%। इससे ज़्यादा अगर आपका डेविएशन आ रहा है तो ये जो टेस्ट है वो फेल होती है। ये देखिए वेट वेरिएशन, 20 कैप्सूल्स लेते हैं, उनका एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं, ईच कैप्सूल का इंडिविजुअली
वेट भी नोट करते हैं, बाद में उसका 90 to 1110% ऑफ द एवरेज वेट के 90 to 1110% के लिमिट में वो आनी चाहिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। इसमें क्या करते हैं, अ सैंपल ऑफ 30 कैप्सूल इज टेकन एंड 10 आर ऐसे इंडिविजुअली। सेम टैबलेट के जैसी है, यहाँ भी आप 30 कैप्सूल लेंगे, 30 कैप्सूल में से 10 कैप्सूल का आप ऐसे करते हैं। द ड्रग कंटेंट ऑफ कैप्सूल शुड बी विद इन द लिमिट एवरेज ड्रग कंटेंट plus minus 15% and the drug content of none of the capsule fall outside the average drug content plus minus 25%। वो जो 10 कैप्सूल का आप ऐसे कर रहे हैं तो उसका जो लिमिट है प्लस माइनस 15% चलेगा। अगर आपका जो लिमिट है प्लस माइनस 25% जा रहा है तो वो टेस्ट जो है फेल होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए प्लस माइनस 15% में आनी चाहिए और एक भी कैप्सूल जो है आपकी 25% तक नहीं जानी चाहिए या 25% से ज़्यादा बाहर प्लस माइनस नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी 1 से 3 कैप्सूल जो है बाहर जा रही है, दैट इज प्लस माइनस 15 जो लिमिट दी गई है आपको उसके भी बाहर जा रही है, आपके पूरे 10 कैप्सूल में से जो 3 कैप्सूल प्लस माइनस 15% के बाहर जा रही है, तो आपको रिमेनिंग 20 जो कैप्सूल्स थी वो भी उसमें ऐड करके उसका ऐसे करना पड़ता है। द ड्रग कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 27 आउट ऑफ टोटल 30 हुए, A20 और पहले के 10, दैट इज हमने 30 लिए थे, वो पूरे 30 कैप्सूल का हमको ऐसे करना पड़ते हैं। तो 30 में से 27 जो कैप्सूल्स है वो जो है लिमिट में रहनी चाहिए, दैट इज प्लस माइनस 15% जो लिमिट दी गई है। तो 20 कैप्सूल का ऐसे जो है प्लस माइनस 15% तक ही आना चाहिए, तभी जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट टेस्ट जो है पास होगी। एंड द ड्रग कंटेंट ऑफ नन ऑफ द कैप्सूल फॉल आउटसाइड द एवरेज ड्रग कंटेंट प्लस माइनस 25%। जो 30 में से 27 का प्लस माइनस 15% चलेगा, लेकिन एक भी जो उस 30 में से एक भी कैप्सूल अगर प्लस माइनस 25% क्रैक कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो वो जो टेस्ट है वो पास फेल हो जाती है। दिस टेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर द कैप्सूल व्हेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इज लेस देन 10 mg और द 10% ऑफ फील वेट। अगर आपकी कैप्सूल जो है 10 mg से नीचे होती है, इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उसके लिए जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट टेस्ट होती है। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसके लिए डिसइंटीग्रेशन apparatus यूज करते हैं, सेम एज दैट इन टैबलेट में हमने देखा था। तो यहाँ देखिए बास्केट्स होती है 6 इंचेस की, 6 कैप्सूल हम लेते हैं और 6 इन बास्केट में हम उसमें ऐड करते हैं और असेंबली सेट करके रोटेशन में होते हैं, अप डाउन अप डाउन। तो ऐसी रोटेशन की लिमिट है 28 to 30 पर मिनट, 28 to 30 साइकिल्स में वो रोटेट होते हैं। देखिए 6 टेस्ट ट्यूब ग्लास ट्यूब्स आर 3 इंचेस लॉन्ग, इनकी जो लेंथ है वो 3 इंचेस होती है। टोटल 6 ग्लास ट्यूब्स होती है जिनकी लेंथ होती है 3 इंचेस। और जो हम बीकर में सॉल्यूशन लेंगे उनका टेम्परेचर होता है 35 to 39 डिग्री सेल्सियस। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैप्सूल टू ब्रेक इनटू द पार्टिकल्स। The disintegration test is measure of the time required under a given set of condition for a group of capsule to disintegrate into the particle। हम असेंबली सेट करेंगे तो यहाँ की कैप्सूल जो है ओपन होके पूरी की पूरी यानी सोलुबलाइज सॉल्यूशन में या फिर वो पार्टिकल साइज स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट होते हैं। तो वो कितना टाइम लेते हैं, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। क्या करते हैं हम, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus इज यूज, ये जो हमने देखा है डायग्राम में। 1 कैप्सूल इज प्लेस इन ईच ट्यूब विच आर सस्पेंडेड इन अ बीकर टू मूव अप डाउन फॉर 30 मिनट। द कैप्सूल पास द टेस्ट इफ नो ड्रग और फ्रैगमेंट ऑफ शेल रिमेन्स ऑन द 10 मेश। जो इनका ये जो वायर दिख रहा है इनका मेश साइज है 10। तो हम 6 ट्यूब्स में 6
कैप्सूल्स ऐड करते हैं, असेंबली सेटअप करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर 35 to 39 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं और जो apparatus है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका पर मिनट साइकिल होता है 28 to 32। बाद में हाफ हवर के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पार्टिकल्स अटैच है, यानी जार के ऊपर पार्टिकल्स है कि नहीं। उसके बाद उसके वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना टाइम उस कैप्सूल को डिसइंटीग्रेट होने में लगा है। तो याद देखिए चार्ट दिया गया है डिसइंटीग्रेशन टाइम का। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है वो 30 मिनट में डिसइंटीग्रेट होती है अकॉर्डिंग टू आईपी, और बीपी 30 मिनट में डिसइंटीग्रेट होती है। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है अकॉर्डिंग टू आईपी 30 मिनट उनको लगते हैं, तो बीपी 30 मिनट में वो डिसइंटीग्रेट होती है। लास्ट है एंटेरिक कैप्सूल होती है, वो जो है उनको 60 मिनट टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द डिसइंटीग्रेशन। लास्ट इज द डिसोल्यूशन टेस्ट। देखिए apparatus, सेम apparatus इज यूज फॉर द टैबलेट, लेकिन उसमें हमने पैडल और बास्केट दोनों देखे, तो इसमें जो है सिर्फ बास्केट वाला जो यूज होता है। द डिसोल्यूशन टेस्ट इज कैरी आउट यूजिंग द डिसोल्यूशन apparatus official in both the USB and the IP. The capsules is placed in a basket and the basket immersed in the dissolution medium and caused to rotate the specific speed. The dissolution medium is held in a covered 1000 ml glass vessel and maintained 37 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius by means of constant temperature suitable water bath. तो देखिए इस तरह से असेंबली होती है। ये असेंबली है, या जो है आपका डिसोल्यूशन मीडिया होता है बीकर में। ये देखिए यहाँ झूम आउट किया गया है, बास्केट अटैच है, ये जो है बास्केट टाइप वाले होते हैं। इस बास्केट में हम कैप्सूल ऐड करते हैं और असेंबली सेट करते हैं। बाद में ये जो है रोटेट होती है। तो आपका जो कैप्सूल है वो कितने टाइम में डिसॉल्व हुआ, ये जो है हम डिसोल्यूशन टेस्ट में देखते हैं। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 6 कैप्सूल्स आर टेस्टेड एंड आर एक्सेप्टेड if each of them is not less than monograph specified, that is a 95%। जो 6 टैबलेट्स 1 2 3 4 5 6 6 बीकर्स है, 6 कैप्सूल्स हम यूज करेंगे। तो 6 के 6 जो कैप्सूल है मोनोग्राफ के स्पेसिफाइड में 95% दिया होता है। तो इससे 95% से कम जो है उनका ऐसे नहीं आना चाहिए। इफ इट फेल्स देन एडिशनल, अगर आपका 95% डिसोल्यूशन नहीं हुआ है तो टेस्ट जो है फेल हो गई, तो एक्स्ट्रा 6 कैप्सूल्स टेस्टेड करते हैं। और वो एक्सेप्टेड कब होंगे, जब एवरेज ऑफ 12 कैप्सूल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90% एंड नन ऑफ देम इज लेस देन 85%। अगर वो 95% डिसइंटीग्रेट हुई है और 85% से कम यानी उसका डिसोल्यूशन नहीं हुआ है, दैट इज द डिसोल्यूशन टेस्ट। इफ द कैप्सूल स्टिल फेल्स, अगर ये हो गई, पहले तो आपने 6 कैप्सूल लिए, अगर वो फेल होती है तो एक्स्ट्रा 6 कैप्सूल आपने यूज किए। अगर ये भी टेस्ट आपकी फेल हो रही है तो इफ द कैप्सूल स्टिल फेल्स द टेस्ट, तो एडिशनल 12 कैप्सूल, ये हो गए पहले के 12 और बाद में और 12 कैप्सूल आप उसमें टेस्टेड के लिए यूज करते हैं। वो पास कब होगी, इफ द एवरेज ऑफ 24 इज ग्रेटर देन to 95%, if not more than 2, less than 85% and none of them is less than। डिसोल्यूशन में भी हम ड्रग का ऐसे करते हैं। तो जो है हमने 24 कैप्सूल्स यूज किए, तो 24 में से उसमें से पूरे के पूरे है उनका 95% अगर आता है तो बेस्ट है। उसमें से 2 भी जो है वो 85% आते हैं तो भी टेस्ट पास होती है, लेकिन जो 75% से भी कम नहीं आना चाहिए डिसोल्यूशन रेट, तभी जो है ये डिसोल्यूशन टेस्ट पास होती है। तो आपको याद क्या रखना है, आप कितने कैप्सूल्स यूज करते हैं, apparatus की असेंबली कैसी होती है और प्रोसीजर। ये जो है जैसे कि 100 ml के ग्लास वेसल से यहाँ ये वाले
बाद में उसमें जो डिसोल्यूशन मीडिया आप ऐड करने वाले हैं उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ± 0.5 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पे नहीं हैं, यूट्यूब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।